देखिए भाई, जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के लिए, तो आज से हम रिवीजन पार्ट पे काम कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए और जो भी प्रॉब्लम है वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। वी विल डिस्कस छोटे से छोटा पॉइंट को लेके फिर हम बेसिक टू मैक्सिमम पॉइंट जहाँ तक भी आपको कॉम्पिटेंसी बेस एग्जाम में आ सकता है वहाँ तक हम क्वेश्चन को टॉपिक को लेके जाएंगे। तो चैप्टर हमारे पास है क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब्सटेंस के बारे में, देखो हमारे पास ना तीन तरह के सब्सटेंस। अगर हम बात करें नंबर फर्स्ट, एक को आप सॉलिड बोलते हो, एक को आप लिक्विड बोलते हो, और तीसरा हमारे पास गैसियस स्टेट होता है। इससे आगे भी होता है लेकिन हम गैस के बारे में, हम तीन ही स्टेट के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर हम सॉलिड में बात करें, एटम्स जो आइटम्स होते हैं एक दूसरे से टाइटली बाइंड अप होते हैं। ठीक है, टाइटली बाइंड मतलब कि एक दूसरे से बहुत ही मिलके आपका डिस्टेंस बहुत ही कम होता है दो एटम्स के बीच में। लेस डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस बिटवीन एटम, लेस डिस्टेंस बिटवीन एटम। और अगर हम लिक्विड में बात करें, यहाँ पर जो इनके मॉलिक एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपका इतने ज़्यादा आपका टाइटली बॉन्ड अप नहीं होते। गैसेस में बात करें, सबसे लूजली बाइंड अप यहाँ पर होते हैं। लूजली बाइंड अप यहाँ पर क्या होते हैं, एटम्स वगैरह होते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, लार्जेस्ट, लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आपका यहाँ पर जब डिस्टेंस में हम बात करते हैं, ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस होता है। इंटरमीडिएट डिस्टेंस मतलब कि दो आपका इसमें सॉलिड और लिक्विड के बीच, सॉलिड और गैस के बीच में जो रहेगा वो हमारा लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड और सॉलिड में अगर हम बात करें, एटम्स में थोड़ा सा और डिस्कस करें, तो जी भैया ये जो एटम होते हैं हमारे पास, एटम्स क्या होते हैं, दो चीज जो परसेंट होती है इनमें, एक आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और एक इनके पास नेगेटिव। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस में प्रेजेंट। अब न्यूक्लियस जो होता है ना, वहां पर पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इन्हीं पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। और अगर हम नेगेटिव चार्ज में बात करें, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव करते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट या इनर मोस्ट ऑर्बिट, या जो शेल्स परसेंट होते हैं, एक्चुअली एग्जैक्ट वर्ड तो शेल ही रहेगा। एटम के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपका रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जनरली नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और प्रोटॉन जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। एक और होता है यहाँ पर जिसको आप न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है हमारे पास वो चार्जलेस होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, वो हमारे पास चार्ज लेस होता है, उसके पास कोई चार्ज वहां पर प्रेजेंट नहीं होता। तो अगर हम सॉलिड में बात करें, सॉलिड में देखो ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं ये एक दूसरे से बहुत ही टाइटली बाइंड अप होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्री चार्ज के चार्जेस होते हैं, फ्री चार्जेस जो सॉलिड में मिलते हैं वो हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। अगर हम लिक्विड और गैस में बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह के आयंस हमें मिलते हैं। तो एक पॉजिटिव आयंस और दूसरा नेगेटिव आयंस। ठीक है, लिक्विड और गैस में हम आयंस में बात करते हैं, सॉलिड में हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। नेगेटिवली चार्ज बॉडी भी, नेगेटिवली चार्ज भी हम, या नेगेटिव चार्ज भी हम इसको कह सकते हैं, जो फ्री होता है। और यहाँ पर लिक्विड और गैस में जो फ्री होते हैं वो हमारे पास दोनों तरह के होते हैं, आयंस प्रेजेंट फ्री होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम सॉलिड में बात करें, सॉलिड में जनरली जो एग्जांपल होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो जनरली हमारा मेटल होता है। और मेटल जनरली हम मेटल ही हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर ही हम उसको कहते हैं। अब लिक्विड और गैस में अगर हम बात करें, तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन आप समझ लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक पानी लीजिए बस उसमें कंटेनर में, छोटे से बॉक्स में, और उसमें सॉल्ट वगैरह मिला दीजिए तो वहां पर आयंस फॉर्म हो जाते हैं।
तो वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आपके दो तरह के आयंस वहाँ पर बनते हैं। इवन आपके घर में जो बैटरी वगैरह रखी है इन्वर्टर पर, तो उसमें भी आपके आयंस फॉर्म होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले एक पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं, नेगेटिव वाले नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं। तो उसको हम जिस सॉल्यूशन में वो आयंस फॉर्म होते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसी तरह गैसेज में भी हम बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी हमारे पास दो तरह के आपका आयंस हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। अब ये जो लिक्विड, ये जो सॉलिड और लिक्विड में बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें आयंस, कहीं पर हमने वर्ड आयंस कहा, कहीं पर नेगेटिव चार्ज कहा, या कहीं पर हमने इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज किया, ये सब एक्चुअली क्या होते हैं? ये सब हमारे पास चार्ज होते हैं। तो यहाँ से बेसिकली हमें ये तो पता चला कि जो चार्ज है ना, वो दो टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करें, नंबर फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और नंबर सेकंड अगर हम बात करते हैं वो होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। एक को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं और दूसरे को हम नेगेटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है, जब हमने इसको फर्दर स्टडी किया और ज़्यादा हमने डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया, तो सेकंड पार्ट हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि बी पार्ट में ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव चार्जेस होते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इसकी जो वर्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं कि सेम चार्ज, सेम, या आप इसको सेम चार्ज मैंने कहा यहाँ पर, या बहुत सारे राइटर इसको लाइक चार्ज भी बोलते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच, रिपेल ईच। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके बाद थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं ये जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जिसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, इसको नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आप बोलते हैं। तो ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर हम बात करें अपोजिट चार्जेस, अगर लैंग्वेज में बात करें अपोजिट चार्जेस, और अगर हम यहाँ पर बात करें अनलाइक चार्ज, ये हो जाएगा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आपका इस चैप्टर का स्टार्टिंग चल रहा है। तो सेम चार्ज होंगे तो आपका रिपेल होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या होंगे, अट्रैक्ट। पहले वाले में रिपेल सेम चार्जेस में, और अपोजिट चार्जेस में ये सारे दोनों क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इन्हीं को ही हम थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में पढ़ते हैं। इतना समझ में आया, चार्जेस के बारे में समझ में आया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। तो अगर हम सॉलिड में बात करें, सॉलिड में या कंडक्टर के अंदर बात करते हैं, सॉलिड हमारे पास जनरली क्या होता है, मेटल होता है। मेटल जनरली हमारे पास कंडक्टर, मेटल को ही हम कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, चार्जेस, फ्री चार्ज जो होते हैं ना, फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, वहां पर फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। और फ्री चार्ज क्या होते हैं, इनमें नेगेटिव चार्ज होते हैं वहां पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना वो स्ट्रक्चर के अंदर बाइंड अप रहता है, जिसको हम लैटिस बोलते हैं। तो वो लैटिस के अंदर क्या होता है, अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करता रहता है। लेकिन जो ये फ्री चार्ज होते हैं, ये फ्रीली टू मूव, कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ऐसे चार्ज को हमने क्या कहा है, फ्री चार्ज कहा है। कि जो चार्ज कंडक्टर में किसी भी मटेरियल में मूव कर सकते हैं वो फ्री चार्ज हो गए। और ऐसा मटेरियल जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये चार्जेस मूव कर रहे हैं, उनको हमने क्या कहा है, कंडक्टर का। समझ में आया था? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चार्ज जब फ्लो करते हैं तो इनकी कंडीशन क्या है? सर चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो इनकी कंडीशन क्या होगी? तो चलो कंडीशन देखते हैं। कंडीशन ये है कि सबसे इसमें जो वर्ड आएगा फ्लो ऑफ चार्ज में, अगर हम इसमें वर्ड लेके आते हैं, हेडिंग लेके आते हैं इलेक्ट्रिक करंट, हमारी जो नेक्स्ट फर्स्ट हेड सेकंड हेडिंग रहेगी इसमें, वो रहेगी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हम कंडक्टर, इंसुलेटर और इनके पास जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है?
इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहां तक तो आप लोग लिख के आते हो, लेकिन ये इम्प्रॉपर पूरी डेफिनेशन नहीं है, इम्प्रॉपर डेफिनेशन। तो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, और पर यूनिट या इन अ यूनिट एरिया, इन अ यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर से जो चार्जेस फ्लो होते हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मैंने इसको क्या कहा है, इसको मैंने कंडक्टर, ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया है। लेट से ये एरिया क्या है, ए है। अब इस एरिया के अंदर से कुछ टाइम के लिए, मतलब लेट्स से फॉर टाइम टी, फॉर टी टाइम के लिए इलेक्ट पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहे हैं, क्यू पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज आपका इधर मूव कर रहे हैं, क्यू नेगेटिव। तो जो टोटल चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट विल बी, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू टोटल चार्ज, या टोटल चार्ज फ्लोज पर यूनिट टाइम, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। चार्ज को आपने क्या कहा है, कैपिटल क्यू से आप डिनोट कर लीजिए, डिवाइड में टाइम टी है, तो ये क्यू क्या है यहाँ पर, क्यू प्लस क्यू माइनस डिवाइड बाई। तो ये जितना पॉजिटिव चार्ज और जितना नेगेटिव चार्ज इसके अंदर से फ्लो हो रहा है, उसको हम टोटल चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज क्यू अपॉन टी। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट की जो डिनोशन है, कैसे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, और आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या और क्या क्या चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में। तो ये क्या लिखा हमने, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। देखो ये जो इससे पहले मैंने बात की है वो भी वो प्रॉपर डेफिनेशन है, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी लिखते हैं, एरिया वाले वर्ड को आप कॉन्सेप्ट को लेके नहीं आते हैं, तब भी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट ही कहलाएगी। आफ्टर दैट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंड, इट इज डिनोटेड विद, इट इज डिनोटेड विद, अगर हम इसको डिनोट करते हैं किससे, डिनोटेड, इट इज डिनोटेड विद कैपिटल आई। बहुत सारे बुक पब्लिशर क्या करते हैं, इसको स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं। थर्ड केस में अगर हम बात करें, केस नंबर, पॉइंट नंबर थर्ड, तो इफ, अगर क्यू क्या है यहाँ पर, चार्ज है, और टी क्या है यहाँ पर, टाइम, जो चार्ज क्या हो रहा है, क्यू क्या है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम में, देन इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट विल बी, इलेक्ट्रिक करंट विल बी चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको हमने क्यू को, ये क्यू अपॉन टी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस क्यू को आप क्या कर सकते हो, कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये क्या हम बात कर सकते हैं, और आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब ये जो करंट है, आगे थोड़ा सा और हम आगे बात करते हैं। इस करंट को जो मेजरमेंट होती है, करंट को जब हम मेजर करते हैं, तो बच्चे मेजरमेंट जो होती है करंट की, जिसको हम कहते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट, की करंट की यूनिट क्या है मेजर करने की, तो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एम्पियर होती है, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। क्या मेरी बात इतनी समझ क्लियर हुई? आफ्टर दैट, थोड़ा सा और हम बात करें इसमें, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि डिफाइन 1 एम्पियर,
कि अब आप एक काम करिए, 1 एम्पियर को डिफाइन करिए। तो 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करेंगे हम? देखो यार, तो क्वेश्चन आता है पॉइंट नंबर 5 में, मैं क्वेश्चन बना के लिख रहा हूँ, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है? क्वेश्चन की तो अलग अलग फ्रेमिंग होती है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहीं से सेम क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज चेंज हो गई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक करंट, कि आप इलेक्ट्रिक करंट से क्या समझते हैं, ठीक है। सॉरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है। अभी हम 1 एम्पियर पर बात करें, बाकी काम बाद में, ठीक है। डिफाइन 1 एम्पियर हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 एम्पियर ऑफ करंट, ये हो गया, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होगी? एक्सप्लेन 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। इससे अगला क्या हो जाएगा? डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट की एसआई यूनिट को आप डिफाइन करें। अब देखो क्वेश्चन सेम है, हर बार क्या हो रहे हैं आपसे, हर बार 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट, एसआई यूनिट ऑफ करंट, हर बार आपसे डिफाइन करवा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं, आपसे एक्सप्लेन करा रहा है कि इनका मतलब बताइए, 1 एम्पियर ऑफ करंट को एक्सप्लेन करिए, डिफाइन करिए, क्या समझते हो 1 एम्पियर ऑफ करंट से। लैंग्वेज क्वेश्चन की अलग अलग है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन आंसर सबका सेम रहेगा। चलिए देखते हैं क्या आंसर रहेगा, ठीक है। जब भी आपको लगता है कि कुछ नोट करना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा उसी पर्टिकुलर पॉइंट। 6th पॉइंट में अगर हम बात करते हैं, ये तो क्वेश्चन में हुआ, तो अब 6th पॉइंट में इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट कैसे अप्रोच करेंगे, हाउ वी विल गोइंग टू अप्रोच। देखो आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, अभी हमने फाइंड आउट किया। अब आई की, इस करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ये मैंने यहाँ पर एम्पियर लिखी है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, COULOMB। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड, ये ना यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर 1 इंप्लीमेंट किया तो 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये 1 कूलम किसकी यूनिट, कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, 1 एम्पियर ऑफ करंट। चलिए इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट is defined as 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge flows in 1 second। कि जब 1 coulomb of charge फ्लो होता है किसमें, 1 सेकेंड में फ्लो होता है, तो उसको हम 1 एम्पियर ऑफ करंट, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट में जब हम बात करते हैं, अच्छा कौन सा डिवाइस है, नेम द डिवाइस। अब हम डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस which help us to measure the current which flows in a particular device। किसी डिवाइस के अंदर या किसी सर्किट के अंदर, सर्किट में हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह है उसमें बात करेंगे। तो ये कहना है कि हम उस करंट को, जो करंट किसी भी वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, उस करंट को मेजर कैसे किया जाएगा।
ऐसा कौन सा डिवाइस है जो करंट को मेजर करने में काम आएगा? सो जो हमारा आंसर है वो रहेगा एमीटर। एमीटर। अच्छा, लैब वगैरह में आपका एमीटर कैसा दिखाई देगा वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। लैब में दो टर्मिनल, एक टर्मिनल यहाँ पर, एक यहाँ पर ऐसे, और एक निडल ये, और यहाँ पर आपको ए लिखा होगा, ये 0, यहाँ पर मार्किंग होगी शायद 1 2 3 4, लाइक दिस, ये मार्किंग आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। जो लैब में मीटर होता है इस टाइप का, ये हमारा डीसी करंट को मेजर करता है। अभी हम बात करेंगे एसी और डीसी क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये हमारा डीसी करंट को मेजर करता है। अब एमीटर इज अ डिवाइस, एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट which flows through the, अभी इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने कहा, इलेक्ट्रिक सर्किट ये ए डीसी वगैरह ये भी हम बात करें। तो मेन पॉइंट क्या है हमारे पास, जो डिवाइस है उस वो हमारा एमीटर होता है। और एमीटर को हम क्या करते हैं, एमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करने में आपका हेल्प करता है। ठीक है। और थर्ड से 8 पॉइंट अगर हम इसी में मेंशन करें, एमीटर इज ऑलवेज, एमीटर इज ऑलवेज, एमीटर हमेशा कनेक्टेड, कनेक्ट किया जाता है। कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है? इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में कनेक्ट नहीं होता। आफ्टर दैट वाई क्वेश्चन आता है, अगर इसी में ही क्वेश्चन में कहा कि भाई सीरीज में क्यों है, उसमें क्यों नहीं है दूसरे उसमें, तो उसके बारे में भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर क्या, तो लास्ट में या स्टार्टिंग में, व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये सीरीज क्या है सर? देखो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे धीरे धीरे आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी, सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट्स आपको वहां पर मिलेंगे। आंसर क्या है इसका, इस वाले क्वेश्चन का, इन सीरीज, सॉरी यहाँ पर आप कह सकते हो एमीटर ऑफर्स, एमीटर जो होता है वो ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है? ऑफर्स वेरी लेस रेजिस्टेंस, या इस रेजिस्टेंस को आप क्या कर सकते हो, वर्डिंग को चेंज करके अपोजिशन। ठीक है, एमीटर ऑफर्स वेरी लेस अपोजिशन फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो होने में, जब करंट फ्लो होता है किसी भी डिवाइस में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो जो एमीटर होता है हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एमीटर जो होता है ना वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस, मतलब कि बहुत ही कम अपोजिशन आपका क्रिएट करता है किसके फ्लो होने में, करंट के फ्लो होने में। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें, ये आपका एमीटर हो गया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसी और दूसरा क्या होता है, एसी होता है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये हमारा एसी होता है। डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट। ठीक, अब इनमें देखो एसी कहां पर मिलता है, डीसी कहां पर मिलता है। देखो लेट सपोज ये आपका, मान लेते हैं कि ये आपका बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव, जो कि आपका इन्वर्टर पर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये आपका इन्वर्टर है, एक वायर यहाँ पर और एक वायर यहाँ पर, और ये यहाँ पर सॉकेट स्विच में लगा हुआ है। अब जब लाइट आएगी तो करंट क्या होगा, करंट फ्लो होगा इसमें से ऐसे, यहाँ से आएगा यहाँ पर, और ये जो इन्वर्टर होता है ये कन्वर्ट करेगा एसी टू डीसी।
एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आगे भेजेगा, और ये आपका क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्ट करंट। अब इसके बाद जैसे ही बाहर की मेन सप्लाई गायब हो जाती है, मतलब बाहर से कोई भी करंट फ्लो होना आना बंद हो जाता है, तो करंट क्या होता है, यहाँ से ये इन्वर्टर डीसी को लेता है, डीसी को लेता है और किस में कन्वर्ट करता है, एसी में कन्वर्ट करके आगे सेंड करता है, सॉकेट में नहीं भेजता है, आगे सेंड करता है। तो ये काम हमारा घर पे होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कुछ ऐसा होता है कि सर ये आपका ऑक्सीलेट करता है। और अगर हम बात करें डायरेक्ट करंट में, तो डायरेक्ट करंट में ऐसा कोई ऑक्सीलेशन देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम यहीं पर ही इसको डिफाइन करें, थोड़ा सा डिफाइन, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, तो एसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन मूव करता है। तो यहाँ डीसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डीसी में जो करंट में फ्रीक्वेंसी होती है डीसी करंट की, वो हमारी जीरो। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा ना हम फिर से जाएंगे चार्ज के ऊपर, चार्जेस में क्या पढ़ना है। ये हमने पूरा ऑल्टरनेटिंग सॉरी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चीजें पढ़ी है। अब हम चार्जेस के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, चार्जेस में आपने बताया सर इलेक्ट्रिक चार्ज, अभी तो पढ़ के आए, फिर से हम उसी पर चलते हैं। हाँ चलते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ चीजें और पता होनी चाहिए हमें। चार्ज, चार्ज में सबसे पहले आपने सर हमें बताया कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्ज आर देयर। ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया। नंबर सेकंड, सेम चार्ज, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड वन में अगर हम बात करें, ये जो चार्ज होता है, इसको जो डिनोशन होता है, डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड विद, डिनोटेड विद, इसको हम क्यू से, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। इसके साथ साथ चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ जो चार्ज होता है, दैट इज क्यू, सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जब हम बात करते हैं, वो कितनी होती है हमारे पास, कूलम, COULOMB, इसको हम कैपिटल सी से डिनोट। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी पॉइंट नंबर 5 में अगर हम बात करें, जो चार्ज होता है ना, चार्ज क्यू, ये आपका एन ई के इक्वल होता है। अच्छा, एन क्या होता है सर, पहले इसी को समझा दो, इसको हम प्लस माइनस एन लिख, एन ई लिखते हैं। एन क्या होता है, इंटीजर होता है। ई क्या होता है, ई होता है हमारे पास मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। एन इंटीजर होता है, ई क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। कि अगर कोई डिवाइस है, कोई भी बॉडी है, उसके पास मिनिमम चार्ज है, तो उसको हम ई से डिनोट करते हैं, मिनिमम चार्ज को। और उस मिनिमम चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम जो हमने लिखा है, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है। मतलब कि चार्जेज में अगर हम कंडक्टर में ही बात करते हैं, तो कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सर, एक। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, उसकी वैल्यू ये हो। ठीक है, अब इसके साथ ये जो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन मैंने लिखा था, इस कंडीशन को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम इसको बोलते हैं। Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, समझ में आ गया इतना?
अच्छा तो वर्ड्स ये जो क्यू है इसको हम प्लस माइनस यानी इंटीजर कोई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लिखा है। और ये ई जो है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है, किसी भी बॉडी पर अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है तो वो कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। देखो इसी क्वेश्चन को मैं फ्रेम करके बताता हूँ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन। नंबर सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में जितने भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको हमें फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो सेम है, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपके पास, सेम क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज अलग अलग है। अच्छा हमें ये पता है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो कितना होता है। अगर हम सॉल्यूशन पे बात करें इसी क्वेश्चन के, एज ई इक्वल्स टू या 1E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। इसको मैं जस्ट रिवर्स करके लिखता हूँ, ये लिख लिया मैंने इधर और 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने लिख लिया उधर। अगर मैं इस वाली टर्म को डिवाइड लेके जाता हूँ तो यहाँ पर क्या बचता है, सिंपल 1 बचेगा ना, क्योंकि ये पूरी एक ही टर्म है। तो 1 कूलम इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और डेट इज इक्वल टू, इसको जब आप सोल्व करेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। 1 कूलम के अंदर हमें ये पता चला कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर से इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं पर सेकेंड, तो वहां पर हमें चार्ज कितना मिलेगा 1 कूलम, और जो करंट मिलेगा वो हमें वहां पर कितना मिलेगा 1 एम्पियर ऑफ करंट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट।